सुदेशिनी अम्मा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। 75 की उम्र में भी वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई थी। उनके 2 बेटे जवान होकर असमय इस दुनिया से चले गए थे और पति का भी सालों पहले देहांत हो चुका था। अब उनके पास केवल यादें और एक पुरानी हथकरघा मशीन थी। इसी मशीन से वह दिन रात कपड़े बुनती रहती और बदले में कोई उन्हें थोड़े से चावल, गेहूं या ज्वार दे जाता, जो उनके जीवन का सहारा था। हर गुजरते हुए व्यक्ति को अम्मा मुस्कुराकर नमस्ते कहना नहीं भूलती। गांव के बच्चों से उन्हें खास लगाव था। बच्चे अक्सर उनके पास आकर शोर मचाते, खिलखिलाते और कभी कभी उनसे कहानियां सुनते। अम्मा उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार से समझाती और खुशियां बांटती। एक दिन गांव के सरपंच दिनेश बाबू गांव में एक छोटे से अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले। जब वह सुदेशिनी अम्मा के घर पहुंचे, तो उनकी स्थिति देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा, अम्मा, आपकी हालत देख मन भारी हो गया। चाहे तो मैं आपको सरकारी सहायता दिलवा सकता हूँ, ताकि आपको किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। सुदेशिनी अम्मा मुस्कुराई और गर्व से बोली, बेटा, भगवान ने मुझे ये 2 हाथ दिए हैं और ये मेरी हथकरघा मशीन मेरे लिए काफी है। मुझे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं। मेहनत से कमाकर अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहती हूँ। तुम कुछ और कहने आए थे? दिनेश बाबू ने संकोच से कहा, नहीं अम्मा, मैं गांव में छोटे अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अम्मा के चेहरे पर एक नई चमक आई। उन्होंने पूछा, तो तू गांव में अस्पताल बनवाएगा? हाँ अम्मा, दिनेश बाबू ने कहा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये सपना जरूर पूरा होगा। अम्मा धीरे धीरे अपने पुराने संदूक के पास गईं, जिसमें उनकी सारी जमा पूंजी थी। उन्होंने एक थैली निकाली और उसमें से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। दिनेश बाबू की हथेली पर 300 रुपए रखते हुए बोली, बेटा, इन पैसों से तीर्थ यात्रा पर जाने का सोचा था। जीवन में एक बार केदारनाथ जाकर भगवान के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन अब लगता है तेरे इस अस्पताल के लिए ये पैसे देना ही सच्चा तीर्थ होगा। दिनेश बाबू भावुक हो गए। अम्मा, ये तो आपकी तीर्थ यात्रा के लिए जोड़े पैसे हैं। आप केदारनाथ नहीं जाएंगी? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस गांव की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम अस्पताल बनवाओ, यही मेरा तीर्थ होगा। मेरी मेहनत का फल इस काम में लगेगा तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अम्मा फिर अपने काम में जुट गईं, लेकिन आज उनके चेहरे पर संतोष की एक अनोखी चमक थी, जो जीवन भर की सेवा और त्याग से मिला था।